नमस्कार दर्शकों, आप सभी का DHP न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज है तारीख 31 मार्च 2021, दिन बुधवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें, साथ ही देंगे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। जयराम बोले, संवाद से सुलझेगा विवाद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निजी स्कूलों में फीस को लेकर पैदा हुए विवाद को संवाद के जरिए सुलझाने की बात कही है। मंगलवार को प्रेस वार्ता में धर्मशाला में पेयजल किल्लत के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संकट से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो शिमला में पेयजल की भयंकर किल्लत पैदा हो गई थी। उस संकट का 1 हफ्ते में समाधान किया गया था। इसके बाद 70 करोड़ रुपए की लागत से चाबा से लेकर शिमला पेयजल परियोजना सिर्फ 7-8 महीने में बनकर तैयार हो गई। इस परियोजना से अगले 50 वर्षों तक शिमला में पेयजल संकट का समाधान कर दिया गया। धर्मशाला में पेयजल संकट से निपटने के लिए भी शिमला की तर्ज पर एक मास्टर प्लान बनेगा। चुनावों के दौरान पार्टी में बगावत पर उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी तरह की अनुशासनहीनता स्वीकार्य नहीं होगी। फिर बढ़ रहा कोरोना का कहर, हिमाचल में 6 लोगों ने तोड़ा दम। हिमाचल में मंगलवार को कोरोना के 339 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 137 लोग ठीक हुए हैं। मंगलवार को 6 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। ऊना में 3, मंगलवार को 6 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। ऊना में 3, कांगड़ा, हमीरपुर व सोलन में 1-1 की जान गई है। ऊना में 73 82 वर्षीय व्यक्ति और 36 साल की महिला ने दम तोड़ा है। कांगड़ा में 70 वर्षीय, हमीरपुर में 80 वर्षीय व्यक्ति और सोलन में 78 साल की महिला की जान गई है। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 63,320 पहुँच गया है। अभी 2,830 एक्टिव केस हैं। अब तक 59,442 ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,032 है। कांगड़ा में 90, ऊना में 84, हमीरपुर में 37, बिलासपुर में 33, मंडी में 25, शिमला में 23, सोलन में 22, कुल्लू में 10, सिरमौर में 9, चंबा में 5 व किन्नौर में 1 मामला आया है। ऊना के 42, कांगड़ा के 29, हमीरपुर के 18, शिमला के 14, बिलासपुर के 12, सिरमौर के 7, कुल्लू के 6, सोलन के 5, मंडी के 3 व किन्नौर का 1 ठीक हुआ है। सीएम जयराम बोले, वायरस पहले के मुकाबले खतरनाक और ज़्यादा सतर्क रहें लोग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से कोरोना महामारी के प्रति और अधिक सतर्क रहने का आह्वान किया है, क्योंकि इस बार यह वायरस अधिक प्रभावशाली और खतरनाक बनकर लौटा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना के नए स्ट्रेन का अध्ययन करने के उपरांत पाया है कि इसमें खांसी और बुखार जैसे कोई लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं। मरीजों को जोड़ों में दर्द, शारीरिक कमजोरी, कम भूख लगने और कोविड-19 निमोनिया जैसी समस्याएं आ रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के परिसर में प्रदेश में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कहा कि मरीजों का स्वास्थ्य बिगड़ने में अब कम समय लग रहा है और कभी कभी कोई भी लक्षण सामने नहीं आ रहा है। इसलिए स्वयं, परिवार और समाज को खतरे में डालने से बेहतर है कि हम और अधिक सतर्क रहें। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को उन लोगों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा जो होम क्वारंटीन हैं। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात, 7 जिलों में तापमान 32 के पार। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मैदानी जिलों के साथ अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी पसीना छूटना शुरू हो गया है। मंगलवार को प्रदेश के 7 जिलों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ। ऊना में मंगलवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मंगलवार का दिन इस साल का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ। मंगलवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। रात के तापमान में भी उछाल आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 3 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। 4 और 5 अप्रैल को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 4 मैदानी जिलों में 5 अप्रैल तक धूप खिली रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने से गर्मी और बढ़ने की संभावना है। हिमाचल में डेथ रेट बढ़ा, 1.4 से बढ़कर 1.6% पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट में कमी आई है। बीते फरवरी माह में जहां रिकवरी रेट 98% के आसपास चल रहा था, वहीं अब घटकर 94% हो गया है। कोरोना से डेथ रेट भी 1.4 से बढ़कर 1.6% हो गया है। बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर, शिमला में पहले से एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिला लाहौल स्पीति काफ़ी समय से 0 एक्टिव मरीजों के साथ चल रहा था। अब वहाँ पर भी 1 एक्टिव मरीज है। मंडी, कुल्लू, किन्नौर में फिलहाल कुछ राहत मिल रही है। यहाँ पर एक्टिव मरीज
100 से कम है। परीक्षा के दबाव में फंदे से झूली 10वीं कक्षा की छात्रा। प्री बोर्ड परीक्षा के दबाव में 10वीं कक्षा की छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। छात्रा मंगलवार से शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित थी। सोमवार रात को ही छात्रा परिजनों से भी लगातार परीक्षा को लेकर चर्चा कर रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में पुलिस थाना क्षेत्र हरिपुर के तहत आते हरिपुर गांव की 10वीं में पढ़ने वाली एक 15 वर्षीय छात्रा ने फंदा लगा लिया। बताया जा रहा है कि परीक्षा के दबाव के चलते उसने यह कदम उठाया। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी देरा अंकित शर्मा ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को ज़्यादा समय दें, उनकी हर बात को गंभीरता से सुनकर उसका हल निकालने में मदद करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। पंचतत्व में विलीन हुए भोरंज के 2 सैन्य जवान, हार्ट अटैक से हुआ निधन। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल भोरंज में सोमवार को 2 सैन्य जवान पंचतत्व में विलीन हो गए। दोनों का ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया था। होली वाले दिन दोनों का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। भोरंज के नगरोटा गाजिया गांव के 29 वर्षीय सैनिक परितोष राणा के उधमपुर में वॉलीबॉल खेलते हुए हार्ट अटैक से निधन हो गया था। परितोष को उनके 2 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। परितोष अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। इधर उपमंडल भोरंज के ही भटेड़ गांव के एक और सैन्य जवान का भी दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। 39 वर्षीय हवलदार प्रवीण सिंह ठाकुर पुत्र ओंकार सिंह ठाकुर गांव भटेड़ ढागर तरकवाड़ी 3 डोगरा रेजिमेंट में हैदराबाद में तैनात थे। प्रवीण 15 साल तक जम्मू कश्मीर में आर्मी के स्पेशल घातक और ज्वाला टीम में शामिल रहे। आज घोषित होगा नॉन बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नॉन बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम बुधवार को जारी होंगे। शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अभिभावकों को रिपोर्ट कार्ड भेजेंगे। सभी स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर भी वार्षिक परिणाम दिखाया जाएगा। अभिभावक स्कूलों में आकर भी परिणाम जान सकेंगे। 5 अप्रैल के बाद स्कूल आने पर बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुपों और नोटिस बोर्ड के माध्यम से देने के मंगलवार को सभी जिला उप निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने पहली से 8वीं कक्षा के परिणाम निकालने के निर्देश भी दिए हैं। उधर 1 से 4 अप्रैल तक प्रदेश में स्कूल बंद रखे गए हैं। इस दौरान सिर्फ शिक्षक और गैर शिक्षक ही स्कूलों में आएंगे। विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने के लिए 4 अप्रैल तक रोक लगाई गई है। 5 से 10 अप्रैल तक सभी सरकारी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया चलेगी। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश में हालात अगर सामान्य रहे तो 11 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। हिमाचल में सैकड़ों अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में सेवारत सैकड़ों अनुबंध कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने मंगलवार को 31 मार्च 2021 को 3 साल की नियमित सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जारी किए हैं, जबकि 30 सितंबर 2021 को 3 साल की नियमित सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंध कर्मियों को 30 सितंबर के बाद नियमित किया जाएगा। वहीं दैनिक वेतन भोगियों के लिए नियमितीकरण की अवधि 5 साल निर्धारित की गई है। नियमितीकरण के लिए अनुबंध कर्मियों को मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चहाड़ी की अदिति ने रोशन किया प्रदेश का नाम, भारतीय सेना में बनी लेफ्टिनेंट। कांगड़ा जिला के उपमंडल नगरोटा बगवा के निकटवर्ती ग्राम पंचायत चहाड़ी की अदिति दीवान ने भारतीय सेना में नर्सिंग लेफ्टिनेंट बनकर प्रदेश व गांव का नाम रोशन किया। अदिति ने यह पद भारतीय वायुसेना के कमांड हॉस्पिटल बेंगलोर में 4 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करके हासिल किया। अदिति की पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई। अदिति ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सैक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिद्धपुर धर्मशाला से की तथा ग्रीनफील्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बगवा से 12वीं की परीक्षा पास करने के उपरांत वर्ष 2016 में अखिल भारतीय स्तर पर MNS की परीक्षा उत्तीर्ण करके कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु में प्रशिक्षण आरंभ किया। अदिति ने अपनी सफलता का श्रेय अपने अध्यापकों पिता सुमेश दीवान, माता अंजू, दादी व नानी को दिया है। होली पर निजी स्कूल परिसर में बियर पार्टी की फोटो वायरल, पुलिस ने दर्ज की FIR। जिला कुल्लू के निजी स्कूल परिसर में होली की पार्टी मनाने वाले फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो गए हैं, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन फोटो में स्कूल की अध्यापिकाएं, स्टाफ और कुछ लोग बियर पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बियर पार्टी को करते हुए अध्यापिकाओं समेत अन्य लोगों ने फोटो सेशन किया है, लिहाजा ये फोटो किसी ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिए हैं, जिसके चलते यह स्कूल एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। हालांकि इससे पहले भी यह स्कूल एफिलिएशन को लेकर चर्चा में आया था, लेकिन अब स्कूल परिसर में होली के मौके पर
बियर पार्टी हो गई, जिससे अभिभावकों के साथ साथ क्षेत्र के लोगों में रोष है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और छानबीन शुरू कर दी गई है। छानबीन में जो भी पाया जाएगा नियम के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 2.04 किलो चरस और हेरोइन संग 72 वर्षीय बुजुर्ग सहित 4 गिरफ्तार। हिमाचल के सिरमौर जिला में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग से 2.04 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। मामला उपमंडल राजगढ़ के पनेली में सामने आया है। वहीं सोलन में पुलिस ने एक कार में सवार 3 लोगों से हेरोइन की खेप बरामद की है। पुलिस ने दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। सोलन पुलिस की एसआईओ टीम ने 3 व्यक्तियों के कब्जे से 6.30 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर 5 से 10% बढ़ाया टोल टैक्स। राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली पर कुल्लू और मनाली के बीच डोहलू नाला में टोल प्लाजा पर टोल टैक्स 5 से 10% बढ़ा दिया है। वाहनों से गुरुवार से यह टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए बाकायदा कंपनी की ओर से पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। टोल प्लाजा में पहले कार, जीप, वैन और दूसरे छोटे चौपहिया वाहनों से 30 रुपये लेते थे, अब 35 रुपये चुकाने होंगे। छोटे व्यावसायिक वाहनों और मिनी बसों को टोल क्रॉस करने के लिए 55 रुपये चुकाने होंगे। 2 एक्सल वाली बसों और ट्रकों को 100 की बजाय 110 रुपये देने होंगे। 4 से 6 एक्सल वाले वाहनों की एक तरफ के 175 रुपये, जबकि 7 या इससे अधिक एक्सल वाली गाड़ियों को 210 रुपये टोल टैक्स देना पड़ेगा। एचपीयू शिमला में 4 नए कोर्सों को मंजूरी, यूजी की डिजिटाइज्ड डिग्री मिलेगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद की मंगलवार को हुई बैठक में 4 नए कोर्सों को मंजूरी दी गई। वहीं स्नातक कक्षाओं की डिग्री को डिजिटाइज करने का फैसला लिया गया। इस दौरान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पारित किया गया। 284 करोड़ के इस कुल बजट को 25 करोड़ के घाटे के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में छात्रों और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ईसी ने केसंग योदोन प्रोजेक्ट एसोसिएट ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड अध्ययन केंद्र की सेवाओं को स्वयं वित्त पोषित करने को स्वीकृति प्रदान की। विश्वविद्यालय में शुरू किए गए नए कोर्स बी लिब, एम लिब, एमए रक्षा एवं सामरिक अध्ययन के लिए फीस स्ट्रक्चर को अनुमोदित किया है, जिसे लागू कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभागों को 6 अलग अलग विभागों में आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की।